हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें किसी मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत थी। अगर हम उन मॉलिक्यूल को क्लासिफाई नहीं करते तो हम उन इंडिविजुअल्स की स्टडी नहीं कर पाते। सपोज हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो उन्हें की स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें क्लासिफाई करना था। तो हमने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लास में डिवाइड किया, ए साइक्लिक कंपाउंड जिन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, और एक साइक्लिक कंपाउंड जिन्हें हम क्लोज चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। ए साइक्लिक कंपाउंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब सबसे पहले बात आई कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे। तो इनकी अभी हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किसी कंपाउंड को कितनी क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। तो ए साइक्लिक को हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड किया। अब मैं बात करता हूं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड की। तो साइक्लिक और क्लोज चेन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और सेकंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब क्या एलिसाइक्लिक एक ही तरह के होते हैं? नहीं, एलिसाइक्लिक को भी हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरह एरोमेटिक भी कई तरह के होंगे। एक एरोमेटिक को हम बोलेंगे बेंजीनोइड कंपाउंड्स, एक को बोलेंगे नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, और एक को हम बोल सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये थे हमारे सारे क्लासिफिकेशन। तो अब हम बात करते हैं एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। These compounds are also called as aliphatic compounds. इन कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और इन कंपाउंड के अंदर कार्बन की स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच चेन भी हो सकती है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं आइसोब्यूटेन की, तो आइसोब्यूटेन क्या एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है? नहीं, आइसोब्यूटेन एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है, उसमें सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच लगी हुई है मिथाइल के रूप में। इसी तरह अगर मैं बात करूं एसिटाल्डिहाइड, क्या एसिटाल्डिहाइड एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है? यस, एसिटाल्डिहाइड भी एक ओपन चेन कंपाउंड होता है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूं, एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड भी ओपन चेन कंपाउंड होता है? यस, एसिटिक एसिड भी एक ओपन चेन कंपाउंड है, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ओपन चेन कंपाउंड को मैंने दो क्लास में डिवाइड किया था, एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे जिसके अंदर कार्बन हमेशा और हमेशा केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। दैट मींस वहां कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होंगे। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो आप मीथेन को देख पा रहे हैं। मीथेन में एक ही कार्बन है और उससे 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दैट मींस इसके अंदर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूं तो आप इथेन को देख पा रहे हैं। इथेन को, इस मॉलिक्यूल को हमने कई बार देखा है और आप यहां देख पा रहे हैं कि कहीं भी यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है। दैट मींस ये भी एक मेरा सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं प्रोपेन। अब मैं इनका नाम कैसे बोल रहा हूं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि इनका मैंने प्रोपेन क्यों बोला, इससे पहले जो पढ़ा था उसे इथेन क्यों बोला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं क्या ये एक ओपन चेन कंपाउंड है? यस, डेफिनेटली एक ओपन चेन कंपाउंड है। अब मैं बात करता हूं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होंगे? In these compounds there are some carbon atom which are bonded to other atom through a double bond or triple bond. That means with a multiple bond. अगर कोई दो कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और मैं इनको कंबाइन करके बोल दूं अगर मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। अब क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड में सारे ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे? नहीं, अगर उस कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो मैं उस कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलूंगा। फॉर एग्जांपल इथीन, क्या इथीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है? यस, इथीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। तो क्या मैं इसको अनसैचुरेटेड बोल दूं? यस, ये मेरा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। पर इथीन के अंदर 4 सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, तो क्या मैं उसे अब सैचुरेटेड बोल दूं? नहीं, अगर हमारे किसी कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है
तो वो कंपाउंड मेरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, तो इथाइन। क्या इथाइन के अंदर डबल बॉन्ड है? नहीं, इथाइन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। तो क्या इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है? यस, इथाइन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो ब्यूट 1इन। ब्यूट 1इन का मतलब 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। दैट मींस ये एग्जांपल तो ओपन चेन मॉलिक्यूल का है, एसाइक्लिक मॉलिक्यूल का है, बट क्या ये मेरा सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड क्या है? ये इसमें आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख रहा हूं। तो ये बात हुई हमारे एसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अब मैं बात करता हूं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो एलिसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। फॉर एग्जांपल, कोई ये मेरा एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो 3 कार्बन प्रेजेंट है, उन तीनों कार्बन एक रिंग से जुड़े हुए हैं। दैट मींस एक साइकिल फॉर्म में जुड़े हुए हैं, एक रिंग फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं बोलूंगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब क्या एलिसाइक्लिक एक ही तरह के पढ़े हैं हमने? नहीं, एलिसाइक्लिक भी 2 कैटेगरी में आते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक से क्या मतलब हुआ? होमोसाइक्लिक मतलब उस जो रिंग बनी हुई है, उस रिंग के अंदर सारे एटम आइडेंटिकल है। दैट मींस अगर मैं बात करूं साइक्लोप्रोपेन की, तो साइक्लोप्रोपेन में आप देख पा रहे हैं कि तीनों पोजीशन पे कार्बन ही प्रेजेंट है, यहां कोई भी अदर एटम नहीं है। अगर यहां कोई अदर एटम होगा तो मैं उसे हेट्रोसाइक्लिक क्लास में डिवाइड कर दूंगा। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है। क्या ये क्लोज कंपाउंड है? यस, ये एक क्लोज कंपाउंड है। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मेरे 6 की 6 पोजीशन पे कार्बन ही है केवल। तो क्या ये मेरा होमोसाइक्लिक होगा? यस, डेफिनेटली ये मेरा एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। इसी तरह अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक की बात करूं तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? समटाइम्स एटम अदर देन कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन द रिंग। दैट मींस अगर ये मेरे पास कोई एक रिंग है और इसमें एक कार्बन को हटा के मैं उसके जगह कोई हेट्रो एटम, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी मैं वहां प्लेस करता हूं, तो वो मेरा एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन में आप देख पा रहे हैं कि 5 मेंबर्ड एक रिंग बनी हुई है, पर पांचों क्या कार्बन है? नहीं, यहां पर पांचों कार्बन नहीं है। तो यहां पर क्या डिफरेंस है? यहां पर एक कार्बन को हटाकर ऑक्सीजन को प्लेस किया हुआ है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, विच इज ए एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये बात हुई हमारे क्लोज चेन कंपाउंड में फर्स्ट पार्ट की। इसका सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हमें केवल इनके टाइप देखने हैं कि हम इसे कितनी क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया था, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड एंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा बेंजीनॉइड कंपाउंड की। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड क्या होंगे? ए कंपाउंड विच एग्जिबिट एन एरोमेटिक बिहेवियर एंड ऑल्सो कंटेन ए बेंजीन न्यूक्लियस आर कॉल्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड। क्या मतलब हुआ इसका? कि बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे जिसके अंदर एक बेंजीन न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल एनिलीन। एनिलीन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाली रिंग में तो एक बेंजीन है, पर उस बेंजीन से सब्स्टिट्यूएंट के रूप में NH2 निकला हुआ है। दैट मींस ये एक एनिलीन बना हुआ दिख रहा है आपको। इसी तरह मैं बात करूं नेफ्थलीन की, तो क्या नेफ्थलीन भी मेरा एक बेंजीनॉइड कंपाउंड है? यस, डेफिनेटली नेफ्थलीन भी एक बेंजीनॉइड कंपाउंड है। इस नेफ्थलीन में भी आप देख पा रहे हैं कि एक रिंग हमारी बेंजीन न्यूक्लियस को शो कर रही है। दैट मींस एक न्यूक्लियस बेंजीन का है और उसके पास एक अनदर रिंग लगी हुई है। तो नेफ्थलीन भी हमारी बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के अंदर आएगी। इसी तरह मैं सेकंड बात करूं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की, तो ये कौन से कंपाउंड होंगे? अ कंपाउंड विच एग्जिबिट एन एरोमेटिक बिहेवियर बट डज नॉट कंटेन ए बेंजीन न्यूक्लियस। दैट मींस वो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बट फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रोपोन।
अगर मैं ट्रोपोन की बात करूं तो ट्रोपोन में आप देख पा रहे हैं 7 मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर्ड रिंग से और एक कार्बन से डबल बॉन्ड O निकला हुआ है। तो क्या ये एक बेंजीन की तरह दिख रहा है? नहीं, ये बेंजीन की तरह नहीं दिख रहा। तो क्या ये मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है? यस, पर ये मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो मैंने इसका नाम दिया नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ में आई आपको यहां तक? अब हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो क्या होते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड? तो जिस तरह हमने साइक्लिक के अंदर जब हम हेट्रोसाइक्लिक वाला पार्ट पढ़ रहे थे, वहां देखा था कि 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर 4 तो कार्बन ही थे और एक ऑक्सीजन था, तो हमने उसको हेट्रोसाइक्लिक बोला था। पर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस हुआ? पर वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं था, ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूरेन, फ्यूरेन के अंदर आप देख पा रहे हैं वही 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, पर यहां पर अनसैचुरेशन चल रहा है। दैट मींस यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। दैट मींस ये एक एरोमेटिक बिहेवियर दे रहा है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हुए? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हकल रूल फॉलो करते हैं। अब हकल रूल क्या होता है? हकल रूल होता है जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। इसके बारे में अभी हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आने वाले लेक्चर्स में हम इसे बहुत डिटेल में और इजी वे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ 3D एनिमेशंस। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है ये टॉपिक। सो आई होप आप सबको 3D लर्निंग बहुत पसंद आ रही होगी। थैंक यू।